हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं आज फिर हाज़िर हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग लेकर, जो कि होने जा रही है आपके पार्टनर के बारे में। तो उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है और देखते हैं क्या निकल के आता है। आपके पार्टनर की मेन एनर्जी देखते हैं, इस समय वो क्या फील कर रहे हैं। तो मैं आपको प्लीज़ एक डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगी इससे पहले कि रीडिंग स्टार्ट हो, जो कि ये एक जनरल रीडिंग है। तो सभी मैसेजेस हो सकता है आपको रेजोनेट हो मैसेजेस या फिर ना हो। तो जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं उनको लेना है, बाकी को जाने देना है। वो मैसेजेस किसी और के लिए होंगे। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, आपको रेजोनेट होती है, और आपने प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करना है, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है कि हम कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, और मुझे बेहतर पता चल जाता है हाँ मेरे व्यूअर्स कौन से हैं, वो क्या चाहते हैं मुझसे। और अगर आपको के मन में कोई सजेशन है मुझे जो आप देना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो भी ज़रूर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि ये चैनल हमारा चैनल हो, ना कि सिर्फ मेरा। तो इस पे वही चीज़ें आएँ जो हम सबको नीड है, हम सबकी। ठीक है ना। ओके, लेट्स सी कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। वेरी नाइस। तो स्टार का कार्ड, और उसके बाद जजमेंट का कार्ड, और उसके बाद हाई प्रीस्टेस का कार्ड, सॉरी एम्प्रेस का कार्ड, यही बता रहा है कि वो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में हैं। लेट्स सी। ओके, ही इज़ ऑन द हर्मिट मोड। तो आपके पर्सन की मेन एनर्जी है, वो होपफुल हैं आपको लेकर, उनमें कुछ जागृति भी हुई है, और वो आपको अपनी एम्प्रेस समझते हैं। वो ये जानते हैं कि यू आर द डिवाइन फेमिनिन, द पर्सन हु डिज़र्व हिज लव। ठीक है। तो या उनकी मेन एनर्जी है हर्मिट की एनर्जी, और हर्मिट की एनर्जी कहती है कि डिवाइन को सरेंडर कर देना, थोड़ा सा मी टाइम लेना, थोड़ा सा अपने पे ध्यान देना। आप हो सकता है वो मेडिटेशन कर रहे हों, ध्यान दे रहे हों, और कुछ जप, कोई पाठ, ऐसा कुछ कर रहे हों। वो अंतर मन में शायद मंथन कर रहे हैं, बहुत सारे आपको लेकर जो भी उनके अंदर विचार हैं उन पे संयम करना चाहते हैं। शायद वो थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं इस कनेक्शन को समझने के लिए, आपको समझने के लिए। और वो चाहते हैं कि कैसे कैसे प्लान आउट किया जाए कि आपकी तरफ वो आ सकें। ठीक है। लेट्स सी, हम उनके इंटेंस मैसेजेस भी लेंगे। मेरा हैंडमेड एक डेक है, उससे हम इंटेंस मैसेजेस लेंगे। इसके अलावा रोमांस एंजल्स ओरेकल कार्ड से भी हम ज़रूर पूछेंगे कि और क्या क्या वो सोच रहे हैं। तो पहले एनर्जीज़ चेक कर लेते हैं, आपकी पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए। ओके डिवाइन, मेरा डेक उल्टा है, यस। तो लवर्स का कार्ड, क्योंकि मैं उल्टा डेक इस्तेमाल नहीं करती हूँ। लवर्स, जस्टिस एंड या ओके, यस, इस फॉर्म में ही आएगा। सॉरी, थोड़ा सा शफलिंग में गड़बड़ हो गया। तो थोड़ा सा हो सकता है आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों में जगल कर रहे हैं। वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो
प्रेम का कनेक्शन है, प्यार का कनेक्शन है आप लोगों के बीच में। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी। लुक, हैंग्ड मैन और हर्मिट ऑलमोस्ट मैं कहूँगी एक जैसी ही एनर्जी है। तो अभी वो किसी एक्शन मोड में नहीं लग रहे हैं मुझे बिल्कुल भी। ऐसा ही लग रहा है कि वो थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हैंगमैन की एनर्जी से मुझे लग रहा है खुद को आत्मसमर्पण की एनर्जी है, सरेंडर कर चुके हैं, वो धीरज रखे हुए हैं और शायद वो ये समझते हैं कि अभी स्थिति मेरे नियंत्रण में नहीं है। और समर्पण से क्या होगा कि उनके मन को समझ में आएगा कि किस तरह से उनको शायद जो समर्पित करेंगे वो, तो फिर उनको अंदर से सोचने का टाइम मिल जाएगा, मन में सोचने का, मंथन करने का, आत्मज्ञान का टाइम मिल जाएगा और जिससे वो परिवर्तन अपनी ज़िंदगी में लाने में सक्षम होंगे, उन्हें ऐसा लग रहा है। और उन्हें ऐसा लगता है धैर्य रखना और कुछ समय बीत जाने के बाद कुछ एक्शन लें या आगे बढ़ें, इसकी ज़रूरत है इस समय, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि स्थिति उनके नियंत्रण में नहीं है। और हर्मिट के कार्ड से भी वो खुद का निरीक्षण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, एकांत चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। और शायद वो अपने विचारों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद का निरीक्षण करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी कि और क्या है। ओके, 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है इस समय कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। वो आपके लिए यही सोच रहे हैं कि वो आपको इस विश को कैसे पूरा करें। वो शादी करना चाहते हैं। कुछ लोग तो लिटरली शादी चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स हैं कि वो आपके साथ एक स्टेबल लाइफ स्पेंड करें और सेलिब्रेट करें अपनी लाइफ को, खुशियाँ सेलिब्रेट करें और बहुत ही ज़्यादा आप मिलकर कुछ स्टेबल क्रिएट करें। आप उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, वो ये चाहते हैं। और वो आपको पाकर, ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यही कह रही है, वो आपको पाकर उस उपलब्धि को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसका उत्सव मनाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आपको प्राप्त करने के बाद जो उन्हें संतोष मिलेगा, वो जो संपूर्णता का उनको एहसास होगा, तो वो फील करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही कह रही है वो आपको एक बहुत ही आत्मनिर्भर पर्सनैलिटी मानते हैं, समझते हैं, उन्हें पता है आपकी वर्थ क्या है। और वो चाहते हैं कि आप खुद जीतें। आप उनके पूरे जीवन की ऐसा लगता है कि जैसे आप कुंजी हैं, आप उनके जीवन का लक्ष्य हैं। उनको ऐसा लगता है, उनको ये महसूस होता है कि
आपके बिना उनका जीवन अधूरा है, ठीक है। और वो आपको जीतना चाहते हैं, मुझे इस एनर्जी से स्पेशली यही लग रहा है। वो इस अनुभव का आनंद भी उठाना चाहते हैं। आपसे शादी कर कर वो जो उनको फीलिंग होगी एक जीत की, जो उनके अंदर फीलिंग आएगी, वो उसका आनंद लेना चाहते हैं, उसको महसूस करना चाहते हैं। और अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा धैर्य धरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा धैर्य धरे हुए हैं। उनको पता है कि जो उनकी इच्छा शक्ति जो है उसमें सब चीज़ें बसती हैं। मतलब अगर वो संयम रखेंगे, करुणा दिखाएंगे अपने जीवन में, सहज नियंत्रण का कार्ड मैं ये शायद वो अपनी फीलिंग्स को टेम कर रहे हैं, जैसे लेडीज़ लायन को टेम कर रही है और डिवाइन को सरेंडर किए हुए, डिवाइन से कनेक्टेड है। ये बहुत प्योर सोल है ये लेडी। तो इसी तरह से वो अपनी फीलिंग्स को नियंत्रण में रखे हुए हैं। और स्थिति को जीतने की कोशिश वो ज़रूर कर रहे हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर परेशानी छोड़कर वो ये समझ चुके हैं कि अगर परेशानी छोड़कर धैर्य रखें तो स्थिति उनके हित में ज़रूर आ जाएगी। लेट्स सी के उनके एक्शंस, क्या कोई एक्शंस हैं उनकी लाइफ में, क्या वो आपको लेकर कुछ एक्शन लेंगे फ्यूचर में। मुझे एक्शन जानना है। आपका कनेक्शन बहुत, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। सभी कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल आए हैं। और स्टार्टिंग में भी जहाँ कट हो रहे थे वहाँ कार्ड्स जब मैंने देखे थे मुझे तभी लग गया था ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वाले लोगों के लिए आज स्प्रेड निकल रहा है। लुक, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ लोग ज़रूर सेपरेशन में हैं। अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स आया। ओ माय गॉड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। यही बता रहा है कि उनका दिल शायद टूटा हुआ है और आप एक परफेक्ट पेयर हैं। आप दोनों एक परफेक्ट पेयर हैं, जो मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी से लग रहा था। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स अगेन कह रहा है वो जगलिंग कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ वो प्रयत्न कर रहे हैं मगर आउटकम नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, लेट्स सी के आपके प्रति वो एक्शन लेंगे। वो अभी क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो ये जानते हैं, वो अभी एक्शन का कार्ड नहीं है, सिर्फ ये सोच विचार का कार्ड है, दिमाग के मंथन का कार्ड है। मन में वो बहुत कुछ लिए हुए हैं, सोच में वो बहुत कुछ रखे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं सही समय का विद दिस 4 ऑफ कप्स। अगेन वही चीज़ आ रही है कि वो अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, हाथ पे हाथ धर के सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं डिवाइन कब उन्हें वो मौका देंगे जब वो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी दर्शा रहा है कि वो एक शायद अपने फाइनेंस पे काम कर रहे हैं। आपके लिए तो वो समझते हैं कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है आपके पास, बट खुद के लिए शायद वो अभी
इस कंडीशन में आना चाहते हैं, वो एक स्टेबल कोई ग्राउंडेड डिसीज़न लेना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा अपने पेंटिकल्स पे भी काम कर रहे हैं। हेरोफेंट कह रहा है वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनको कोई सॉल्यूशन मिल जाए इस कनेक्शन के लिए। और इसके लिए वो हो सकता है अपने गुरु से प्रे कर रहे हों, डिवाइन से प्रे कर रहे हों, या फिर कुछ लोगों के लिए वो कोई टीचर हैं शायद, और उनके ऊपर बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सोसाइटी शायद उनको इस स्थिति में देखती है, इसलिए वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बीड़ा उठाया हुआ है उन्होंने शायद शिक्षा का, तो उनकी जो इमेज है वो भी ताक पर लगी हुई है, मुझे इससे यही लग रहा है। बट वो एक छोटी सी शुरुआत आपकी तरफ करना चाहते हैं, थोड़ा सा वो पैशनेट फील करते हैं अपने आप को, मगर वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है, तो वो थोड़ा सा आगे स्टेप आउट होने में थोड़ा सा घबरा रहे हैं। एंड अगेन बैलेंस का कार्ड है, बहुत ही वो आपको कोई बहुत बड़ा ऑफ़र तो नहीं देंगे मुझे ऐसा लगता है, मगर हाँ एक छोटा सा ऑफ़र वो आपकी तरफ ज़रूर दे सकते हैं और सही समय आने पर वो ऐसा करेंगे। और वो उन लोगों की छटनी कर रहे हैं जिन लोगों ने शायद आप दोनों को सेपरेट किया था, और वो बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं और वो ये समझते हैं कि फालतू या बेकार के लोगों को अपनी लाइफ में अब नहीं रखना है। शायद इस तरह से वो ज़िंदगी आसानी से जीत पाएंगे। जो चीज़ें उनको पहले काफ़ी परेशान करती थी, अब उन्हें उसमें क्लैरिटी मिल रही है। आपके कनेक्शन में भी काफ़ी क्लैरिटी मिली है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है, तो उनकी सोच में बहुत ज़्यादा क्रांति आई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए तो नहीं लग रहे हैं आपके पर्सन, बट वो बैलेंस ही कर रहे हैं और बैलेंस ही करना चाहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइडेंस बताएं और फिर उनके पर्सन के लिए गाइडेंस बताएं। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस बताएं फर्स्ट, एंड देन उनके पर्सन के लिए गाइडेंस बताएं। इस डेक से मैं सिर्फ 2 कार्ड लूँगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस बताएं डिवाइन, प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस बताएं। टू ऑफ पेंटिकल्स कितना प्रोमिनेंट है आपकी रीडिंग में, काफ़ी पैशन है आपके कनेक्शन में, बहुत पेन भी है। जिन लोगों की भी रीडिंग है, गाइडेंस फॉर आवर व्यूवर्स, गाइडेंस में 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो थोड़ा माइंडफुल रहने की ज़रूरत है। आपके पर्सन के लिए गाइडेंस, अपने स्किल्स पे वर्क करना है। शायद वो जो किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने की जर्नी उनकी है, तो उसके लिए कहा जा रहा है उनको कि वो मेहनत करें। सिर्फ अभी वो इस कनेक्शन के बारे में ज़्यादा ना सोचें। जब किंग ऑफ पेंटिकल्स बन जाएंगे उसके बाद ही वो बैलेंस कर पाएंगे सिचुएशन को। तो उन्हें अपने वर्क और स्किल पे काम करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, खुद को साबित करने की ज़रूरत है। इस 3D वर्ल्ड में उनको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। आपके लिए गाइडेंस है थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ साथ ये कार्ड हो सकता है आप भी मैरिड हों और आपके पर्सन भी मैरिड हों, क्योंकि 2 बार ये कार्ड दिखाई दिया है। और आपके लिए आया,
पेनफुल हैं और आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा है, डेफिनेटली आपको इस एनर्जी को रिलीज़ करना है। आपके लिए यही गाइडेंस है। लेट्स सी कि और आपको डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन करने की, पेशेंस रखने के लिए भी आप लोगों को कहा जा रहा है। और विमेन होल्डिंग अ हार्ट यहाँ पर आया है, तो आपको कहा गया है कि जो दिल जिसमें इतने सारे 3 तलवारें गड़ी हुई हैं, इस दिल को संभालने की आपको ज़रूरत है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, और आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। शायद अगर डिवाइन फेमिनिन है यहाँ पर, तो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल के लिए, एरियल यहाँ पर हैं और वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने सेकंड चक्रा पे मेडिटेशन कीजिए। और ये चक्रा पैशन का भी चक्रा है, तो अपने पैशन को फॉलो कीजिए। जो भी आपका पैशन है उसको फॉलो कीजिए और इसको बैलेंस कीजिए। कम्युनिटी यानी कि कनेक्शन, कम्युनिटी का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि आपको जो है सेलिब्रेट करना चाहिए लाइफ में जो भी कुछ है आपके। आप दोनों के लिए ये गाइडेंस मैं एनर्जी ऑरेकल से निकाल रही हूँ। तो यही है कि आपकी जो भी है, चाहे आप थर्ड पार्टी में हैं, चाहे आप जिस भी कंडीशन में हैं इस समय, आपको अपनी लाइफ सेलिब्रेट करनी चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। इसके साथ साथ डोर टू वैल्यू का कार्ड है कि आपको अपने जो स्किल्स हैं उस पर फोकस करना चाहिए, अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे आपको फोकस करना चाहिए। यही गाइडेंस है आपके लिए। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है। तो आपकी ये हीलिंग होगी और आप जो भी चाहते हैं आप इस पे फोकस करेंगे, आपको पेंटिकल्स मिलेंगे डेफिनेटली। और आप लाइफ में आप हीलिंग को वेलकम कर पाएंगे, जो कि ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आप हर्ट हुए हैं, आप उसको वेलकम कर पाएंगे उस एनर्जी को। लेट्स लास्ट वन कार्ड फॉर यू। और ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। ये कह रहा है सब कुछ बंधा हुआ फील करने वाले लोगों, थोड़ा जागृत हो जाओ, थोड़ा सा उठ जाओ, ठीक है। अपने बंधनों को काट दो, आगे लाइफ में बढ़ो। लाइफ बहुत प्रीशियस है और लाइफ जो है आपको जो एक्सपीरियंस दे रही है उसको आपने क्या करना है, एक्सपीरियंस उसका वेलकम करना है आपको। तो जब तक आपके हाथ बंधे होंगे, आपका दिमाग स्टक होगा, आप ये वेलकम कर ही नहीं पाएंगे। अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए। देखिए 5 की एनर्जी है जो कि चेंज को बताता है, 5 नंबर। तो आपको ज़रूरत है ट्रांसफॉर्म होने की, चेंज होने की। तो आपके जो बंधन हैं उनको तोड़ दीजिए। आप फ्री स्पिरिट हैं, आप फ्री सोल हैं और आपको उसी तरह से आगे बढ़ना है। आपके लिए आपके पर्सन के मैसेजेस देखते हैं। आपके लिए आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं, लेट्स चेक। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं या आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है इस डेक से। आपके पर्सन के मैसेजेस मैं दूसरे डेक से भी लूँगी,
ठीक है, लेट्स सी कि कुछ लोगों के लिए लव को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है एंड रिलीजियस फैक्टर्स कुछ लोगों के लिए ज़रूर हो सकते हैं इस कनेक्शन में कि वो अलग अलग रिलीजन के हैं, बट आपका कनेक्शन स्टार्टिंग में ही पता चल गया था। तो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आया हुआ है। लेट्स सी कि और क्या है। वर्थ वेटिंग फॉर, तो इंतज़ार कीजिए, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, अपनी फैमिली इश्यूज़ को हील करने की ज़रूरत है काफ़ी लोगों को, ठीक है। एंड कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो आपका सोलमेट कोई भी हो सकता है हमारी लाइफ में, सिर्फ वही पर्सन नहीं होगा जो जिससे आप प्यार करते हैं। आपकी लाइफ को क्रिएट करने में जैसा आपने प्लान किया था वैसा क्रिएट करने में ये सोलमेट आपकी हेल्प कर सकता है। सोलमेट का कार्ड दोबारा से है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई सोलमेट ज़रूर है, ठीक है ना। या फिर ये पर्सन आपका सोलमेट है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, हाँ, तो रोमांटिक फीलिंग्स का भी कार्ड है यहाँ पर। डेफिनेटली रोमांस तो बहुत है इस कनेक्शन में। लव योर सेल्फ फर्स्ट, अगेन आपको कहा जा रहा है कि खुद को प्यार कीजिए, खुद की आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। और आपकी लाइफ में, क्योंकि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, दोनों मैरिड हो सकते हैं या फिर आप में से कोई एक मैरिड है, और इसके अलावा भी कोई ऐसा पर्सन है जो नहीं चाहता आपके कनेक्शन को, तो आपके पास कोई और ऐसा पर्सन डिवाइन ने ज़रूर भेजा हुआ है जो ऑलरेडी आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने में हेल्प कर रहा है। और तो आप एक तो फैमिली मैटर्स को, आपने फैमिली इश्यूज़ को, बच्चों को आपने जो है हीलिंग का टाइम देना है, उनकी हीलिंग करनी है, वेट करना है अपने कनेक्शन में, अपना आंखें खुली रखनी है। आपको अपॉर्चुनिटी कभी भी मिल सकती है। सोलमेट और आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। रोमांटिक फीलिंग्स आपकी लाइफ में है। कोई पर्सन आपके लिए रोमांटिक फीलिंग रख सकता है, या फिर आप किसी के जिसके भी प्रति रख रहे हैं, काफ़ी सिग्निफिकेंट है वो। एंड आपको खुद से प्यार करना है, सेल्फ लव में ऑपरेट करना है। मुझे याद आया विमेन होल्डिंग अ हार्ट का भी आया था, जो कि सेल्फ लव की तरफ ही बात करता है कि खुद को, खुद की ग्रूमिंग पर ध्यान दीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वीन थी, है ना, लेडी थी, तो अपनी बॉडी का, अपनी अपीयरेंस का, अपने ड्रेसअप का, सबका आपको ध्यान रखना है। और बहुत ही पॉजिटिव लेना है इस कनेक्शन को, क्योंकि ये कनेक्शन सच में डिवाइनली गाइडेड है और आपके पर्सन भी काफ़ी समझदार हैं। लेट्स सी कि आपके मैसेजेस आपके लिए क्या निकल के आते हैं आपके पर्सन की तरफ से। और I wish I could take back the things I said. हर्टफुल थिंग्स जो भी उन्होंने आपसे बोली थी, वो विश करते हैं कि वो शायद उनको वापस ले सकते। इट वॉज़ रॉन्ग टू टेक इट आउट माई फ्रस्ट्रेशन ऑन यू। तो ये कह रहे हैं कि ये गलत था
जो मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाली। आपके पर्सन कह रहे हैं आई स्टिल सी योर स्माइलिंग फेस इन माई माइंड्स आई। वेरी ब्यूटिफुल। ये मुझे ऐसा लगता है जो सेपरेशन में है वो पर्सन आपसे कह रहा है। ओके, 2 कार्ड निकल आए हैं, मैं दोनों को लूँगी। वुड आई बी रिजेक्टेड इफ़ आई कॉन्टेक्टेड यू, डू यू स्टिल वॉन्ट मी। तो ही वॉन्ट्स टू आस्क यू कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, उनके मन में डर है कहीं ना कहीं, तो कहीं आप उनको रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, क्योंकि शायद आप सेपरेशन में हैं और बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, आप बात नहीं कर पाए हैं एक दूसरे से। एवरीवेयर आई गो आई लुक अराउंड एज इफ़ आई विल मैजिकली बी देयर। सॉरी, everywhere I go I look around as if you will magically be there। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं सब जगह ढूंढता रहता हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा मैजिक हो जाए कि तुम वहाँ आ जाओ। वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। Okay, I am resisting my desire for you because it's too late now. We have grown apart and you moved on। तो ये अगेन जो सेपरेशन में है उन्हीं के लिए ये मैसेज है कि वो इस समय अपनी इच्छाओं को दबाए हुए बैठे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि बहुत उनको ऐसा लगता है बहुत देर हो चुकी है, आप अलग अलग रहकर काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुके हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया है। वी वर टू डिफरेंट, दैट्स वाई आई एम विद समवन सिमिलर टू मी। हाँ। तो या वो कह रहे हैं हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे, इसलिए मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ हूँ जो मेरे जैसा है। चलिए, वन मोर। आई मिस्ड लुकिंग इनटू योर आइज एंड इनटू योर सोल। ओ माय गॉड, वेरी इंटेंस मैसेज कम आउट। तो मैं क्या कहूँ, सो मेस्मराइजिंग। चलिए, वो ये कह रहे हैं कि मैं मिस कर रहा हूँ आपकी आँखों में देखना और उनसे आपकी सोल में झांकना। तो यही थे मैसेजेस आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, और अगर आप इसी तरह की और रीडिंग्स मुझसे चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी अगेन एंड अगेन आपके लिए इस तरह की रीडिंग लेना। प्लीज़ गो अहेड, कमेंट मी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब मी एंड कीप वॉचिंग राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। इसके साथ साथ आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देखिए, एंजॉय कीजिए। आपका दिन मंगल हो, शुभ हो। धन्यवाद। बाय बाय।